ओम श्री गणेशाय नमः। अक्षरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है पूज्य जीवन दायिनी केन नदी की कथा, केन नदी की व्यथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। इस कथा का प्रारंभ करते हैं अपने इस मूल मंत्र के साथ। पूज्य केन नदी, जिसका पौराणिक नाम कियाना और कर्णवती नदी के रूप में हमारे महाभारत कालीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इस नदी के पावन तट पर, इस नदी के तट पर स्थित मनोहारी वन क्षेत्र में पांडव अपनी मां कुंती के साथ अज्ञातवास के अनेकानेक दिन सुरक्षित बिताते हैं और इसकी मनोरम पहाड़ी वादियों में स्थित पवित्र गुफाओं में निवास करते हैं। इस पवित्र नदी के बने झरनों में जल पीते हैं, जल प्राप्त करते हैं। इस नदी के तट के विशाल वन क्षेत्र को आज पांडव वन के रूप में जाना जाता है और उस मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने वाले जलप्रपात झरनों को पांडव प्रपात के रूप में जाना जाता है। और ये सुंदर मनोरम दृश्य देखने के लिए अनेकानेक लोग जाते रहते हैं। उस मनोरम झांकी को देखने के लिए, अपने इन नयनों को सुख देने के लिए, मन और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए। इस पूज्य नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर जनपद में स्थित कैमूर की पहाड़ियों की उत्तरी पश्चिमी ढाल में स्थित अहिरवा गुवारा गांव के निकट खेतों से माना जाता है, खेतों से हुआ। इनकी सहायक नदियों में सोनार, वीरमा, वाना, पाटर, कुसैल, खुराट, उर्मिल आदि नदियों का साथ पाकर, आदि नदियों के संगम से अपने विस्तृत रूप को प्राप्त करती हैं, अपने विशाल रूप को धारण करती हैं। ऐसी पवित्र केन नदी जो रीठी कस्बे से निकलती हुई उनके आंचल में, उनके तटीय क्षेत्रों पे हरियाली देखते बनती है, मनोरम झांकी प्रस्तुत करती हैं। अनेकानेक प्रकार के जीव, जलीय जीव
ससर्पों की प्रजातियां, टिमटिमाने वाले जुगनू इत्यादि भी अपनी रोशनी से शाम को सितारों की तरह जगमगा देते हैं। साथ ही साथ इस नदी की कीमत, इसमें पाए जाने वाले बेशकीमती पत्थर, जिन पर मानव आकृतियां, वन, पहाड़, जंगल, देवी देवताओं की प्रतिमाएं आदि अनेक प्रकार की प्राकृतिक चित्रकारी पाई जाती है, जिसे विशेषज्ञों ने कहा, विशेषज्ञों की राय है कि इस तरह के बेशकीमती चित्रकारी युक्त पत्थर विश्व की किसी भी नदी में नहीं पाए जाते, किसी भी स्थान पर नहीं पाए जाते, जिनको तराशने पर वो प्रकृति की अनुपम चित्रकारी चमकने लगती है, झलकने लगती है। और ये बेशकीमती सजर पत्थर कुदरत की करिश्मा के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी खोज अरब देश से आए हुए व्यापारियों ने 400 वर्ष पूर्व किया था। उनकी कीमत को पहचाना था, उनकी प्रकृति की अद्भुत चित्रकारी को देखा था, और अरब देशों में इस पत्थर को हकीक के रूप में जाना जाता है। हमारे भारतवर्ष में इसे स्फटिक के रूप में जाना जाता है। और ये बेशकीमती पत्थर, जिनका चमत्कारी गुणगान किया जाता है, कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में भी कि इन पत्थरों को पहनने से, हकीक या स्फटिक पहनने से तमाम सारी व्याधियों से इंसान मुक्त हो जाता है, व्याधियां उनके सन्निकट नहीं आती। और कुछ पत्थरों में तो इतनी दुर्लभ चित्रकारी मिल जाती है, प्रकृति की अनुपम कलाकारी दिख जाती है कि अरब देशों में उनकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ये बेशकीमती पत्थर मध्य प्रदेश अपने उद्गम स्थान से उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद तक ये बेशकीमती पत्थरों का खजाना माता केन नदी के आंचल में मिलता है, जो हजारों परिवारों की रोटी का प्रबंध करते हैं, उनके जीवन यापन का साधन प्रदान करती हैं। साथ ही साथ इसका पवित्र जल सिंचाई इत्यादि कामों में विस्तृत रूप से प्रयोग में लाया जाता है। पूज्य केन नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। संपूर्ण बुंदेलखंड इस पूज्य केन नदी के रहने पर प्रसन्न रहा है, प्रसन्न रहता है। केन नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर 305 किलोमीटर की विशाल यात्रा को तय करते हुए असंख्य जीव जंतुओं का पालन पोषण करते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के निकट मां गंगा से संगम करती हैं।
अपनी समस्त जल राशि मां यमुना को समर्पित कर देती हैं। ऐसी पवित्र जीवनदायिनी और इसके विशाल भूभाग को तटीय क्षेत्रों में हरियाली को अनुपम छटा बिखेरती हैं, अनुपम छटा देखने को मिलती है, जो किसी भी पर्यावरण प्रेमी के लिए सुखद अनुभूति बनती हैं, स्वर्ग का आनंद करा देती हैं। इस सजीव भूभाग में भारत सरकार ने 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय टाइगर अभयारण्य घोषित किया, जो अपने नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद लंबित है, तलवारें खींची रहती हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना साथ ही साथ इस परियोजना से पर्यावरणविदों की माने तो पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण का बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। कई जिलों की जीवनदायिनी कही जाने वाली केन नदी वास्तविक पानी से वास्तविक अपने मूल स्वरूप से विमुख हो गई और आज विभिन्न तटीय शहरों का मलमूत्र औद्योगिक इकाइयों का निकलने वाला विषैला गंदा पानी बगैर शोधन के इन नदियों में सीधे प्रवाहित किया जाता है, केन नदी में सीधे प्रवाहित किया जाता है। साथ ही साथ इनके तटों पर अतिक्रमण, कूड़ा कचरा डालने की प्रथाएं, लोगों का अपनी नदियों के प्रति घटता लगाव से आज ये नदियां अपने मूल स्वरूप खो रही हैं। आज अपनी नदियों के संरक्षण करने, उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने या मूक रहने का, चुप रहने का यक्ष प्रश्न हम सबके समक्ष है, जिसका उत्तर आने वाली पीढ़ियां हमसे अवश्य मांगेंगी। हमें जवाब देना है। एक निवेदन, एक प्रार्थना, आइए हम सब अपनी इन जीवनदायिनी पवित्र नदियों के संरक्षण का चिंतन करें, उन्हें संरक्षित करने में अपना योगदान करने की कृपा करें। योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।